हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। आप एक मैसेज ड्रॉप करना, चाहे आपको ऑडियो कॉल के थ्रू चाहिए बात करनी है या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू प्रेडिक्शन चाहिए और गाइडेंस, या आपको जन्म पत्री या दोनों कंबाइन में चाहिए। ओके, जो कुछ भी होगा आपको डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कन्या राशि के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर यूनिवर्स, माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी माय डियर आर्कएंजल्स कि कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, दोनों तरह से ये रीडिंग आपके लिए चलेगी। प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 जुलाई 2025, 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड आपके लिए अपने आप ही आया है, द हाई प्रेस्टेस ड्रॉप हुआ था, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको कैसा रहेगा टाइम। ओके, आपको बहुत करेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं कहूँगी कि नेगेटिव रहेगा, नो, नेगेटिविटी से तो आप बाहर निकल रहे हो, बट आपकी ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। ओके, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, मतलब चीज़ों का आपको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा। चाहे आपके इमोशंस हैं, किसी भी चीज़ के लिए रिएक्शंस हैं आपके, आप जितना बैलेंस रख के चलोगे लाइफ में उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम लिटरली कहूँगी ख़त्म होने जा रही है। ख़त्म तो हो रही है वो प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम ने जो आपकी हालत की ना, दुर्दशा कहूँ तो आपकी करके रख दी कुछ लोगों की, वो मतलब कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं लिटरली। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना कुछ झेलने के बाद भी यहाँ तक आज आए हो। सच कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ है ये प्रॉब्लम्स। देखो, आपकी किसी भी चीज़ में हो सकती है, हो सकता है आपने हेल्थ में बहुत सफ़र करा हो, प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व होने वाली है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको कोई रास्ता दिखाएंगे। रिलेशनशिप में हो सकता है किसी ने आपको बहुत टॉर्चर करा, किसी कोई बेकार इंसान के साथ, मतलब कि आप बंधे हुए थे, केस चले, छोड़ने को तैयार नहीं था, बट अब आपको उससे छुटकारा मिलेगा। करियर बहुत बुरा चल रहा था, जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा था, बट अब आपका करियर जो है चलेगा। तो ये जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में चेंजेस कह सकती हूँ मैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है। एक बहुत ही बुरा वक्त आपकी लाइफ का जो है ख़त्म हो रहा है, जीत हो रही है आपकी। लेकिन इस जीत को जीतने में जो आपका स्ट्रगल रहा है ना, वो बहुत स्ट्रगल आपने करा है लाइफ में। ठीक है, पैसा, यस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आप बहुत मेहनत करोगे अपने आप को अब सेटल करने के लिए लाइफ में आगे। बहुत हिम्मत के साथ आपको सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, लोगों का। ओके, हिम्मत के साथ कहा है तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको लड़ना है, झगड़ना है किसी से, नो, पोलाइटली हम्बल रहना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। सो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये जो आपके साथ स्ट्रगल वाला फेस चल रहा था या सपोज़ अभी भी चल रहा है, ओके,
वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं, आपकी मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं बहुत जल्दी। दूसरी चीज़, आप अगर मेडिटेशन करते हो ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिटरली यकीन मानिए, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करो। थोड़ा पूजा पाठ भी कीजिए, अगर आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन आप कीजिए। ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, आप अपने हिसाब से पूजा पाठ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप हिंदू हो तो मैं आपके लिए स्पेशली कहूँगी, सावन का महीना चल रहा है, अगर पॉसिबल हो तो आप डेली ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार बोल सकते हो 108 बार बोल लो, अदरवाइज़ कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर बोल लीजिए। ओके, ठीक है। और भगवान पे पूरा यकीन रखो कि यस, मेरी लाइफ बेटर हो गई है, होगी नहीं, हो गई है मेरी लाइफ बेटर। इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं आपकी होनी चाहिए, तो होगी आपकी लाइफ बहुत जल्दी बेटर। शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो, चढ़ाओ। ठीक है, तो जो भी आप कर सकते हो, बाकी अपने धर्म के अकॉर्डिंगली जो आपको पता होगा क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, कोई शब्द हैं, मंत्र हैं, कुछ भी है ना, आप उस हिसाब से प्लीज़ आप सभी करिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अपने गॉड, अल्लाह, जीसस, जिस पे वाहिगुरु पे यकीन करते हो, उनका नाम जपो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको बैलेंस करना आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, वो चीज़ का अब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझती तो शायद अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत देखे हैं, तो अब आपको पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है, आप उसमें फ़र्क जो है कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं नेगेटिव, फिर भी इंसान वहीं के वहीं रहता है, उसकी मेंटलिटी चेंज नहीं होती है, उसे सही गलत का फिर भी नहीं पता होता, कौन इंसान सही है कौन गलत है, ये सारी चीज़ें। बट आपको यहाँ पे पता लग गया है, नहीं पता लगा है तो अपनी थोड़ी नॉलेज गेन करो। ओके, ये भी मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी। बाकी आपकी अगर देखो बात की जाए ना, एक तो कहूँगी आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, यूनिवर्स पे शायद कुछ लोग यकीन भी करते हैं, हर किसी का नहीं कह सकती यहाँ पे मैं आपको। दूसरी चीज़ ये है कि एक ग्रुप ऐसा है आप लोगों का, आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, भगवान पे इतना यकीन करते हैं, मतलब बहुत नॉलेज भी है आपको, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट भी है। ओके, और वैसे भी आपके पास बहुत नॉलेज है, आप डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हो, डिवाइन से आपको कनेक्शन फील होता है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी जो है मुझे लग रही है, और इस दौरान भी आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करेगी। आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस है यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही प्योरिटी भी है आप लोगों में। ओके, इम्प्योर नहीं हो आप, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, और वैसे भी जो अच्छा होता है उसी को थोड़े दुख तकलीफ़ भी ज़्यादा ही झेलने पड़ते हैं। एक ये भी अलग सा यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे आपके लिए दिख रही हैं। तो आप स्पिरिचुअल रहोगे, रिलीजियस रहोगे, सारी चीज़ें हैं। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, कोई एक बैड बुरे वक्त का अंत हो रहा है आपकी लाइफ से, और एक न्यू स्टार्ट आपकी होने जा रही है लाइफ में। पैसे को लेकर आप थोड़े ओवर पॉजेसिव रहोगे, रिलेशनशिप को लेकर भी आप थोड़े से ओवर पॉजेसिव अब हो गए हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहोगे सारी चीज़ों को लेकर। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा मतलब कि सेविंग वगैरह भी करो इधर उधर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए आपको, चाहे रिलेशनशिप हो या पैसा हो, किसी भी चीज़ में ओवर नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखो। सेम विद हेल्थ ऑल्सो, ये नहीं है कि हेल्थ कॉन्शियस होने के चक्कर में आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। डाइट वगैरह पे भी अपना ध्यान दो, रेस्ट भी करो, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, ऊंची पोस्ट आपको मिल सकती है। जॉब में अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, आप अपने डिज़ायर्ड जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो वो डिज़ायर्ड जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है। लोग आपको इस दौरान उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सारी सिचुएशंस को बहुत ही पेशेंस के साथ, शांति के साथ जो है हैंडल करना है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, और यूनिवर्स आपका फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको गुस्सा आएगा, बट आपको थोड़ा बैलेंस में, मैंने कहा ना, करना पड़ेगा। दिमाग को शांत करके चलोगे अच्छा रहेगा। ओवर बर्डन आप ले रहे हो चीज़ों का, बहुत मेहनत कर रहे हो, मैंने यहाँ आपसे कहा ही ऑलरेडी,
लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि इतना भी फिज़िकल या मेंटल वर्क मत करो ओवर बर्डन की 24 में से 20-20 घंटे आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपने बॉडी को माइंड को थका रहे हो, तो आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है। तो बेटर है कि अगर आप दूसरों को काम डिवाइड कर सकते हो तो दूसरों को भी काम दे दीजिए कुछ करने के लिए। मेंटल प्रेशर इतना आपको नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी यहाँ लग रहा है कि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मतलब थक रहे हो, ओके, गिव अप करने जैसी स्थिति भी कुछ लोगों की आ रही है यहाँ पे, बट आपको गिव अप नहीं करना है। ये मान लीजिए आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, बस एक कदम की दूरी है आपकी और सक्सेस के बीच में। तो आपको बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है, लो फील नहीं करना है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ओके। बिल्कुल सक्सेस के नियर हो आप, कंप्लीशन वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ आपकी। तो अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है और ओवर स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपके लिए लाए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए। पे ऑफ योर डेब्ट्स हैप्पीली, finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well, so better to pay them on time, okay। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो डिले करते हो बिल्स वगैरह पे करने में, सो बेटर है कि आप किसी का कर्ज वगैरह मत रखो, ना ही बिल्स पे करने में डिले करो। अदरवाइज़ आपके ऊपर एक बोझ रहता है कि मुझे बिल पे करने हैं, पैसे नहीं हैं, अरेंज करो, बाकी खर्चे आप बाद में देखो, बट बिल पे करना है, किसी का किराया देना है, रेंट है, कुछ भी चीज़ें हैं ना, कर्ज़ा आपको चुकाना है, कोई ईएमआईज़ चल रही हैं, बेटर है आप पहले वहाँ का निकालो, ओके। बाकी चीज़ें बाद में ही सेटल करते रहो अपनी। तो आपको मेंटली फाइनेंशियली अगर अच्छा फील करना है तो बेटर है कि आप अपने बिल्स और किराया, रेंट वगैरह जो भी ईएमआईज़ अगर आपकी किस्तें चल रही हैं कहीं भी, तो वो सारी चीज़ें जहाँ दूसरों का पैसा है आपके हाथ में, आपको पे करना है, उसे आप चुकाते रहिए टाइम टू टाइम, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस, ओके। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, जिससे आपकी जो है फाइनेंसेस इंक्रीज़ होंगे। तो आपको उस रास्ते पर चलना है, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करो या फिर आप जॉब करना स्टार्ट कीजिए, ओके। हायर वाइब्रेशन, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रीच योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड, ओके। आपको अगर लो फील होता है, बहुत ही नेगेटिव सा फील होता है, डाउन से रहते हो, लेजीनेस लगती है, तो थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। खुले वातावरण में जाओ, छत पे जाओ, बालकनी के पास बैठो, विंडो के पास बैठो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा पेड़ पौधों को देखो, खुले आसमान को देखो, पक्षियों को देखो, सांस लो खुली हवा में थोड़ी सी, ओके। आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, फोर्स नहीं करना है आपको, नेचर खुद आपके अंदर समा जाएगा, मैं ये कहूँगी यहाँ पर, ओके। बस आप जाओ, प्रकृति खुद आपको देने के लिए तो यहाँ पे रेडी बैठी है। इन्फिनिट अबंडेंस भी भगवान जी देंगे। आपकी वाइब्रेशंस हाई रहनी चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करने हैं, नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। फील ग्रैटिट्यूड, जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं ना, उनके प्रति थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, वाइब्रेशन आपकी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। एंड बिलीव इन गॉड ऑल्सो, okay। Ask for support, although angels are around you all the time, but they can only help you if you ask them to help, okay। माना कि ईश्वर हमारे आसपास रहते हैं, परमात्मा है, एनर्जीज़ हैं, एंजल्स भी रहते हैं, लेकिन वो भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम उनसे मांगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, प्रेयर करो, प्रेयर करो। प्रेयर से कभी कभी वो भी आपकी किस्मत में आ जाती हैं चीज़ें जो आपके लिए नहीं लिखी होती, होता है ना कई बार। आप लोग कहते हैं मेरी कुंडली में ऐसा लिखा था लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ मिल गई, है ना, ये चीज़ें होती है ना। क्यों? क्योंकि वो एक दृढ़ निश्चय है कि आपसे किसी ने कहा नहीं हो सकती ये चीज़, बट आपने ठान लिया नहीं, मुझे तो मिलकर रहेगी वो चीज़, ठीक है। क्यों? प्रेयर करो, प्रेयर जितनी प्रेयर कर सकते हो करो, भगवान जी आपको देंगे। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, सच्चे हो, प्योर हो ना आप,
मिलकर रहेगा आपको लाइफ में, बस इतना जो है यकीन रखिए। इसलिए कहते हैं मांगो मांगो, ठीक है। द सेम इज़ ट्रू विद पीपल अराउंड यू, फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस। सेम चीज़ लोगों के साथ है। किसी को सपने नहीं आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने घर में बैठे हो, दूसरा अपने घर में बैठा है, नहीं पता किसी को आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप किसी से शेयर नहीं करोगे तो पता थोड़ी लगेगा। आपके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है, आपके दिमाग में ऑफिस की स्ट्रेस है, घर की स्ट्रेस चल रही है, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बीवी पति तंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो भाई शेयर करो, दोस्तों से करो, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ शेयर करो। वो आपको सॉल्यूशन देंगे, आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा उनका, ठीक है। मांगो मदद, मांगो, मिलेगी मदद, ओके। यूनिवर्स से मांगो सबसे पहले तो। भगवान जी अपने आप ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में आसपास भेजेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। और आप भी डायरेक्टली उन लोगों से फिर मांगो, बोलो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। यस, न्यू स्टार्ट तो हो रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग हो रही है। डेथ कार्ड आया है, एक बुरे दौर से निकल रहे हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? नेगेटिविटी। आई टोल्ड यू, जस्ट आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ओके। नेगेटिव थॉट्स को दूर रखो, हायर वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली रिएक्ट करना है चीज़ों के प्रति। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, यस, फायरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स यहाँ आपकी लाइफ में देंगे। एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, सारी चीज़ें आपके फेवर में यूनिवर्स यहाँ पर करेंगे, पक्का करेंगे, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कन्या राशि वालों के लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।